करेंगे इसी तरह से स्टॉक एक्सप्रेस थोड़ा मार्केट खोलने से पहले और लेके आए ताकि ज़्यादा शेयरों को उसके अंदर कवर कर पाएं। आज आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया खुलेगा, सिप्ला, जीएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, ये सब के सब आधे परसेंट ऊपर खुलने जा रहे हैं। ओएनजीसी तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की कॉल में भी है। एडवांस डिक्लाइन आज की बहुत ही शानदार है, 1300 वर्सेस 300 शेयर हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि निफ्टी के अंदर जो शुरुआती गिरावट है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट का सिर्फ मामूली सा नुकसान आप इस समय निफ्टी पे देख पा रहे होंगे। अभी 21 पॉइंट का थोड़ा डिले इफेक्ट आ रहा है, बट कुछ ज़्यादा नुकसान एज सच नहीं है। बैंक निफ्टी में भी सिर्फ 87 पॉइंट का नुकसान है। दोनों के लिए मैं सपोर्ट एरिया बता देता हूँ, 24,200 एक सपोर्ट एरिया निफ्टी के लिए, 50,300 एक सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के लिए। दोनों के पास 100 से उसके बाद 250 पॉइंट का क्वेश्चन है, बट वैसी कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल और मिड कैप का इंडाइसेस दिखा दीजिए एक बार जरा स्क्रीन पर, आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखेगी, वो बाकायदा हरे निशान में चल रहे हैं। और इस बीच निफ्टी भी अब अपनी सारी गिरावट को ख़त्म करके हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए आप 0.35% का स्मॉल और 0.44% का मिड कैप, ये आपको हरे निशान में दिखेगा। हम आगे चल के हीट मैप भी लेके आएंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको टॉप 50 काउंटर्स दिखा देता हूँ, उनकी इस समय की पोजीशनिंग क्या है। अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, जीएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो इस समय बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो ने भी अब शुरुआती पकड़ बना ली है। फेडरल बैंक भी है जिसने अपनी शुरुआती पकड़ बना ली है, जरा स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा। अशोक लीलैंड भी है जिसने अपनी शुरुआती पकड़ बनाई हुई है, और अल्ट्राटेक सीमेंट भी है जिसका शुरुआती बढ़त अब धीरे धीरे बन रही है। आज मेरी लिस्ट में एचडीएफसी था, मैंने आपको शुरुआत में कहा था पाँचों जरा बैंक दिखाना, पाँचों शेयर जो हम दिखाते हैं आपको, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल और एलएनटी। आप इन पांचों शेयरों को अच्छे से देख लो एक बार। इन पांचों शेयरों के अंदर आपको ये चेक करना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया एचडीएफसी बैंक, एक ट्रांच में जाता है, यही 2% ऊपर दिखता है, लेकिन आज 2% नीचे है। ये एमएससीआई का इम्पैक्ट है। टीसीएस ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर है, एचयूएल नीचे है। एक बार एलएनटी और दिखाओ, एलएनटी और इन्फोसिस भी दिखाओ, इन्फोसिस भी हल्का सा नीचे है, एलएनटी और दिखाओ। तो पांचों शेयर देखने के बाद मेरे एक्साइटमेंट का लेवल कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मेरे को इन पांचों शेयरों में कोई वेटेज नहीं दिख रही। और मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था एचडीएफसी पे आज नोटिस रखिएगा। मैंने कल भी आपको नोटिस करवाया था कि भाई 2 ट्रांच में आया तो शेयर चलेगा नहीं, 1 ट्रांच में आया तो चलेगा। मार्केट के अंदर 2 और 1 ट्रांच की बातचीत चल रही थी। एमएससीआई रीबैलेंसिंग तो सबको पता है, 1 महीने पहले ही अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इम्पैक्ट कल आना था, मतलब आज आना है उसका फर्स्ट डे पे। तो ये आज उसका इम्पैक्ट आप 2 से 2.25% का एमएससीआई इम्पैक्ट का देख पा रहे हो। इसकी वजह से आज आपकी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, 65 पॉइंट। हालांकि थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक और कुछ और बैंक्स जिनकी वजह से चेक एंड बैलेंस हो गया। शुरुआती बढ़त एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से ठीक है, मार्केट की कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं, ग्लोबल मार्केट को एब्जॉर्ब करेगा। देखते हैं क्या होता है। जितना देर ये हरे निशान में आके रुक जाएगा, भले चले भी नहीं, सिर्फ हरे निशान में भी टिका रहे, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी थोड़ी बहुत रिकवरिंग करने की। मैं कुछ एक और शेयर भी आपके नोटिस में करवा देता हूँ, अडानी ग्रुप के शेयर्स, आपको वो भी बताने ही होंगे। अब देखिए अडानी ग्रुप का एक भी सिंगल शेयर ऐसा नहीं है आज जो आपको लाल निशान में दिखेगा। राइट फ्रॉम सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है जो कल सबसे ज़्यादा टूटा था, आज 50% की रिकवरी है। अडानी ग्रीन्स, अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, अंबुजा, एसीसी, सब के सब आपको हरे निशान में दिखेंगे। तो जो इम्पैक्ट था हिडलबर्ग की रिपोर्ट का वो एक ही दिन में गुम हो गया। जैसे हमने कल आपके सामने कैलकुलेट करके बताया था कि आप सेकेंड डे उसकी बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन का एपिसोड है, और हमने कल पूरा दिन उस हिडलबर्ग की रिपोर्ट के नाम पे छोड़ दिया था और हमें तो कुछ करना नहीं था। हमने आपके सामने साफ साफ बोला। 1400 शेयर इस समय आपको अभी भी बढ़त के साथ चल रहे हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अभी तो हम आपको शेयर्स का ही लेके आ रहे हैं, कल परसों में आपके सामने सेक्टोरियल हीट मैप भी आना शुरू हो जाएगा ताकि आप उसका बेनिफिट भी ले पाएँ शुरुआत में ही कि सेक्टोरियल मूवमेंट कहाँ पे हो रही है। और मैं बताऊँ, चेक करने का सबसे आसान तरीका, पहले सेक्टोरियल पकड़ो, सेक्टर में से फिर शेयर पकड़ो, शेयर में से अपने ट्रेड देख लो कि जहां आपका बनता है। आपका शॉर्ट हो सकता है काफ़ी हद तक की पोजीशंस, और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। ये वो हीट मैप है जिस स्टॉक्स में बात कर रहा था। एक्सेस और आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी के डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा है, और थैंक्स टू कोटक बैंक। हालांकि ये कमज़ोर बैंक था, मैं इसको ज़रा काउंट नहीं कर रहा अभी, लेकिन मेरे को आज थोड़ा आइडिया भी था कि एक्सेस और आईसीआईसीआई इस एचडीएफसी के प्रॉक्सी खड़े होंगे, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट में इन दोनों शेयरों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो तो आज अपनी एमएससीआई से ही जूझता रह जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे जरा, एचडीएफसी बैंक सबसे नीचे आपको वही दिखेगा। डिविस लैब, श्रीराम फाइनेंस, एलटीए माइंट्री जैसे शेयर्स में आज आधे से 0.25% तक की गिरावट है। प्राज इंडस्ट्रीज हमने आपको बताया था आज शुरुआत में, वो भी आज पॉजिटिव ही खुला है। इसके अलावा दूसरे शेयर्स पे भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल 13 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। सिलेक्टिव रहिए, काम रखिए,
पोजीशंस के ब्रेकआउट की वेट कीजिए, अटेंटिव रहिए, बस ये मेरा मार्केट पे कहना है। और अभी शांति थोड़ा बरतिए, आपको भरपूर मौके मिलेंगे, बस ये टफ डेज थोड़े से निकल जाएं। आज एक और अच्छी चीज़ आपको मैं नोटिस कराता हूँ, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ शुरुआत में तो 2900 के लेवल को अच्छे से बचाने की कोशिश कर रहा है। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हीट मैप पे नहीं आया, लेकिन जैसे वो 0.5% से ऊपर आ जाएगा ना, वो हीट मैप पे भी आने लग जाएगा। तो ये आज का मोटा मोटी मार्केट की ओपनिंग है। आपको छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, ओपनिंग के सौदे कौन से हैं, बता रहे हैं मेरे जोड़े सहयोगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी बहार है और कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। और आप अपनी नज़र ओला इलेक्ट्रिक से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए कल जब 100 रुपये के ऊपर निकला था तो हमने आपको हाईलाइट ज़रूर किया था कि ये काउंटर पे आप नज़र ज़रूर रखिए। अब 115 के स्तर दिखा रहा है और अभी शुरुआती सत्र में लगभग 9% की तेज़ी भी थी। तो तेज़ रफ्तार में ओला इलेक्ट्रिक का काउंटर, इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स भी एक्साइटेड हैं। और पूरी स्पेस की बात कर ही रहे थे किस तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में एक्शन है। और आइनॉक्स विंड आज दूसरे दिन 9% की तेजी दिखा रहा है। अगर बात करें कुछ मेटल स्टॉक्स में से तो जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर में तो 4-4.5% की तेजी है ही। पर गिरने वाले शेयर्स में खासतौर से एफएनओ में अगर हम देखें तो आरती इंडस्ट्रीज पे नजर डालिए, क्योंकि कंपनी ने हालांकि अपनी वॉल्यूम गाइडेंस जरूर दी है, पर हमेशा वो अपनी EBITDA ग्रोथ की भी गाइडेंस देते हैं, मार्जिन गाइडेंस देते हैं, और इस बार वो उन्होंने नहीं दी है। और एनालिस्ट ने ये पूरे सिनेरियो को देखते हुए कुछ एक सेलेक्ट एनालिस्ट ने डाउनग्रेड भी किया है। 10% की गिरावट जो है आरती इंडस्ट्रीज में, एफएनओ का स्टॉक है, तो मुझे लगता है लोअर सर्किट अब यहाँ पे लगता हुआ दिखा है, इस पे भी आप फोकस करिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ एक रेलवे काउंटर्स भी एक्साइटेड है। IRFC नतीजों के बाद जो है वो तेज दौड़ लगा रहा है। इसके अलावा देखें तो आइनॉक्स के दोनों ही ग्रुप्स में जो है, दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है। और ओला इलेक्ट्रिक के बाद बाकी अन्य जितनी कंपनीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, उसमें आपको नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि ग्रीव्स कॉटन या फिर रतन इंडिया आप ले लीजिए, उसमें भी एक्साइटमेंट है। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पे अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बाद यहाँ पे 6% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी एक्साइटेड है, नतीजे काफी शानदार थे, 6.5% की यहाँ पे तेजी है। बट कुछ एक और स्टॉक्स में अगर मैं कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करूं तो HOEC, ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, बड़े मूव्स देता है, 7% की आज यहाँ पे गिरावट है। इसके अलावा कोई बड़ा नाम मुझे नहीं दिख रहा है जहाँ पे प्रेशर हावी होते हुए दिखे हमें। पर जी हाँ, आज भारी गिरावट आरती इंडस्ट्रीज में जरूर दिख रही है। और लार्ज कैप स्पेस में से HDFC बैंक भी MSCI के अनाउंसमेंट्स के बाद सपोर्ट नहीं है, 2% की यहाँ पे भी गिरावट है। पर चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स जानना। तो निफ्टी लगभग सपाट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की गिरावट है, थोड़ा सुस्त सा माहौल है। लेकिन HDFC बैंक के चलते थोड़ा माहौल ख़राब है। अगर HDFC बैंक अगर इतना नीचे नहीं होता तो शायद निफ्टी अगर आपको बिल्कुल हर निशान में दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे चंदन जी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या स्पॉट किया है सर? देखिए, स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा मानना है कि सेलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा सेलेक्टिव काउंटर, जैसा कि आप बात कर रहे हो फार्मा से। ग्लेनमार्क पे मैं रडार रखूंगा। ग्लेनमार्क पे ओवरऑल आप देखोगे पॉजिटिव बायस है और शुरुआती ट्रेड में भी रिकमेंड किया है, हल्का सा सेटअप भी पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा है। तो ग्लेनमार्क मेरा पहला ट्रेड रहेगा। रिवाइज सपोर्ट से अब यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। यहाँ पे मैं ग्लेनमार्क की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट रहेगा 1485 के आसपास, ऊपर में 1570 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो फार्मा अच्छे लग रहे हैं, फार्मा में ग्लेनमार्क हमारे पॉजिटिव रिकमेंडेशन रहेगी। मेरा मानना है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो भी फार्मा काउंटर यहाँ पे सिलेक्टिव परफॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। ठीक है, फार्मा में हमने रौनक देखी भी है। ग्लेनमार्क 1485 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1570 रुपए के लेवल के लिए आप इसको ट्रेड कीजिए। एक फार्मा से शेयर आ गया आपके लिए ट्रेड करने को लेकर। अंशुल जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपने क्या देखा है बाजार में सर, कहां मौका है? नमस्कार अक्षय जी, नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए निफ्टी में बैंक निफ्टी में हम मंथली वीवैप पे खुले हैं और ओपन लो के साथ खुले हैं, तो मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। 50 डे मूविंग एवरेज इसका
50 या 750 पे है, तो वहां तक हम रैली करते हुए दिखेंगे और ये पीछे पीछे निफ्टी को भी लेके चलेगा। तो बुलिश व्यू रहेगा। यहाँ से दोनों तेजी के काउंटर रहेंगे। पहला है डिक्सन टेक्नोलॉजी 20-50 डे मूविंग एवरेज पे डबल बॉटम बना के आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। 11,940 पे इसमें बाई करना चाहिए। 11,850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 12,100 का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे 82 दिन का 82 डेज का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था, कल के सेशन में रीटेस्ट किया था विद एन हैमर, आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो 65-85 पे इसको लेना चाहिए। 65-40 का स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट टारगेट 66-60 का रहेगा। तो ये दो बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से इन दी ओपनिंग ट्रेड। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल हो गया और डिक्सन टेक का एमएससीआई में इंक्लूजन भी हो रहा है, इसके चलते आज इसमें आपको रौनक दिखेगी। तो ये दो शेयर हो गए अंशुल जी की तरफ से, डिक्सन टेक और अपोलो हॉस्पिटल। तेजी ऑलरेडी इसमें हो भी रही है। किरण सर, आप बताइए, आपकी नजर कहाँ गई सर, कहाँ मौके देख रहे हैं आप? सो ओवरऑल अगर आप देखो तो शुगर कंपनीज के अंदर एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में एक अच्छा खासा मूव आया था, उसके बाद फॉलो बाइंग भी चल रही है। तो अवध शुगर के ऊपर हम कहीं ना कहीं ध्यान रख सकते हैं। अवध शुगर में आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहीं ना कहीं 630-640 का था। लास्ट टाइम जब ये 630-640 का लेवल क्रॉस किया था, ऊपर में हम 700 तक की एक रैली देख रहे थे। तो उसी रैली के आसपास से हम देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। सो मल्टीपल रीजन है, हमें लग रहा है कि अवध शुगर में लॉन्ग करना चाहिए। 645-640 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 620 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में 1-2 दिन में 700 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अवध शुगर हमें काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक सारे स्टॉक्स हो गए। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ,